हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियोज़। कैसे हमने इक्विवेलेंट रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंडली, रेशियोज़ को यूज़ करके हम कैसे दो क्वांटिटीज़ में ऑर्डर को डिवाइड करना है, वो भी हम इसी टॉपिक में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2:7 इज इक्वल टू डैश रेशियो 21। ये क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंट रेशियोज़ के बेस पे है कि हमारे पास 2/7 और इज इक्वल टू डैश अपॉन 21, ये दोनों इक्विवेलेंट है आपस में। और इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलअप्स की जगह पे, कि क्या हम वैल्यू यहाँ पे फिल करें कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज़ में आ जाएं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम फिलअप को एक्स की फॉर्म में लेट करेंगे। तो फिलअप की प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक साथ करेंगे। फर्स्ट है 2.7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 21। सेकेंड साइड भी हमने सेम ही चीज़ लिख ली, थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में, तो हम देखते हैं। तो जब हम फर्स्ट साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है लेफ्ट साइड हमारे पास 2/7 इज इक्वल टू 20 एक्स अपॉन 21, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने डिनोमिनेटर को मीन्स 7 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर फाइनल आंसर में कितना आ जाए, 21 आ जाए। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। 2/7 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इज 3, आई हैव मल्टीप्लाइड विद 3, क्योंकि हमारे पास 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ रहा है, तो हमने न्यूमिनेटर को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आया हमारे पास 6 आ गया। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, वो हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने डिनोमिनेटर कंपेयर किया। जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टॉप ऊपर वैल्यू होती है, उसी को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 21। यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसी को हमने लेफ्ट साइड पे रखना होता है। अगर आप राइट साइड रखोगे वो रॉन्ग हो सकता है। देन राइट साइड आपके पास क्या है, एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू हम राइट साइड रखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया लेफ्ट साइड को, 2 इंटू 21 42, एक्स इंटू 7 एक्स हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन अब लीनियर इक्वेशन का बन गया है। लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते थे, अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड भी अप्लाई करते थे। 42/7 जब x को ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड थे इनको सॉल्व करके। वन मोर क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं इन्हीं वेस में। 125/256 इज इक्वल टू डैश रेशियो 1024। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये 256 और 1024 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 256 को तो डायरेक्टली आपको 1024 मिल जाएगा। तो मैंने अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, हमने 256 की जगह क्या लिया है 25, और 1024 की जगह क्या लिया है 102 ओनली। तो सेम हमने मेथड अप्लाई किया एक्स वाला, तो एक्स की हमने मल्टीप्लाई की है 125 के साथ, और 125 हमारा मल्टीप्लाई हुआ है 102 के साथ। तो 125 मल्टीप्लाई 102 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 25। सेम वही ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई किया, 25 जो मल्टीप्लाई में था वो इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया आपके पास। तो इज इक्वल टू हम 25 को अब कट करेंगे 125 पे डायरेक्टली, जो टेबल है हमारे पास 25 का। अब यहाँ पे आप अपना सिंप्लीफाई मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे पहले कौन से नंबर पे डिवाइड हो रहा है 25 और 125 5 के टेबल पे, बट हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 25 के टेबल पे, 125 5 पे आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप रहेगा 5 मल्टीप्लाई 102 इज इक्वल टू एक्स। तो वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 102 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 510। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटीज़। कैसे आपने 3 क्वांटिटीज़ की रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है। 3 क्वांटिटीज़ हम लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी की फॉर्म में। कैसे हमने 3 क्वांटिटीज़ की रेशियो को फाइंड आउट करना होता है। अब इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या रेशियो दी गई है और हमने क्या फाइंड आउट करनी है। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें ऑर्डर क्या दिया गया है फाइंड आउट करने का। तो उसके बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्ले का क्वेश्चन है कि एक प्ले था हमारे पास जिसका फर्स्ट प्ले स्टार्ट हुआ 10 o'clock और उसकी ड्यूरेशन थी 10:50। सेकंड प्ले स्टार्ट हुआ 11 o'clock और उसकी ड्यूरेशन थी 12:20। ओके, और जो थर्ड प्ले था वो स्टार्ट हुआ 12 पे और उसकी जो ड्यूरेशन थी 3:30 पे वो एंड हुआ। हमारे पास उनका स्टार्टिंग टाइम और उनका एंड टाइम दिया गया है। आपने बताना है उन तीनों की रेशो क्या होगी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम वो चला। और हमने जो फाइंड आउट करनी है रेशो, वो क्या फाइंड आउट करनी है, बी प्ले, रेशो सी प्ले और रेशो ए प्ले। हमारे पास सीक्वेंस दी गई है ए, बी और सी की, बट जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, बी रेशो सी रेशो ए की। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्ले था 10 से लेके 10:50, वो कितना टाइम चला, 50 मिनट ओनली। जो सेकंड प्ले था वो कितना टाइम चला, 11 से लेके 12:20, इट मीन्स 1 hour 20 मिनट्स। और जो थर्ड प्ले था वो कितना टाइम चला, 1 hour 30 मिनट्स। तो ये तीन हमारे पास ड्यूरेशन आ चुकी है। बट आप जानते हो कि जो रेशो होती है उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। तो हम उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 50 मिनट क्या रह गया, सेम 50 मिनट बन गया, 1 hour 20 मिनट कितना हो गया, 80 मिनट्स हो गया, और 1 hour 30 मिनट्स कितना बन गया, 90 मिनट्स बन गया। अब हम इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। पहले किसका आएगा, पहले बी का 80 मिनट्स, देन सी का 90 मिनट्स, देन ए का 50 मिनट्स। अब ये हमारे पास तीनों क्या हो गए, सेम यूनिट में थे, इसलिए इनकी रेशो फाइंड आउट होगी। बट अभी भी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि ये तीनों आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग देयर कॉमन फैक्टर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, रेशो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो 10 इनका कॉमन फैक्टर है, डिवाइड कर दिया 10 के साथ, 80 रेशो 90 रेशो 50 का फाइनल आंसर आ गया 8 रेशो 9 रेशो 5। क्लियर, ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आया है, बी रेशो सी रेशो ए का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिवाइड इनटू डिफरेंट रेशो। मतलब आपको एक टोटल क्वांटिटी दी गई है, उस क्वांटिटी को आपने 2 या 3% में डिवाइड करना है, बट आपको रेशो दी जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 120 रुपीज़ है, उसको हमने 2% में डिवाइड करना है। अब 2% में डिवाइड करना है 120 रुपीज़ को, वो किसी वे में कर सकते हो, 60-40, 30-90, 50-70, काफ़ी मेथड्स हैं। बट अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, जब आपको रेशो दी गई है 4:5, तो आपने कैसे उनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मेथड अप्लाई करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाला मेथड। तो फर्स्ट हम लेट कर रहे हैं, लेट द शेयर ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज़ 4x। ओके, तो फर्स्ट पर्सन का शेयर क्या बन जाएगा, 4 × x। जो हमारी फर्स्ट रेशो होती है, हम फर्स्ट रेशो को ही क्या लेट करते हैं, x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सन का भी रेशो होगा, वो भी x की फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन हमने लेट कर लिया 4x, सेकंड पर्सन हम लेट करेंगे 5x। लेट करना इजी रहता है, रीज़न अगर इसका सेकंड मेथड अप्लाई करोगे जो है यूनिटरी मेथड, उसमें हमारे पास काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि उसमें हम बोल तो देते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, बट लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए हम वर्ड प्रॉब्लम में एक्स वाला मेथड ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ओके, तो लेट कर लिया फर्स्ट पर्सन का 4x, देन शेयर ऑफ द सेकंड पर्सन इज़ 5x। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, अब दोनों का टोटल शेयर कितना हो गया। दोनों का टोटल शेयर उन दोनों की अमाउंट को ऐड करने के बाद मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन की अमाउंट है 4x, सेकंड पर्सन की अमाउंट है 5x। दोनों को मिला के हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है। टोटल अमाउंट हमें पहले से गिवन है 120। तो हम 4x + 5x दोनों की टोटल अमाउंट को किसके इक्वल रखेंगे, 120 के इक्वल। अब 4x + 5x कितना बन जाएगा आपके पास टोटल, 9x, और 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120। ओके, देन यही हमारे पास वो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। तो 9x इज इक्वल टू 120। अब 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, तो वो डिवाइड हो जाएगा 120/9। कट करके हमारे पास आ गया 40/3। ये हमारे पास ओनली x की वैल्यू आई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जस्ट हम x की वैल्यू ही फाइंड आउट की है और कुछ नहीं फाइंड आउट किया। ओके, बट हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था
व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द फर्स्ट पर्सन। आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन की अमाउंट हमने क्या लेट की थी, 4x। तो 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 40/3। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, x हमने अपनी तरफ से लेट किया था और अपनी तरफ से लेट करने के लिए हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है x की को, बट वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जब हम x की वैल्यू फर्स्ट पर्सन के शेयर में पुट कर देंगे। ओके, क्योंकि हमने तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पर्सन का क्या बन जाएगा, 4x, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 40/3। इसका आंसर क्या आएगा, 160/3। ओके, सेम वे में सेकंड पर्सन क्या क्या आ जाएगा, 5x, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 40/3, दैट मीन्स 200/3। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, स्टूडेंट काफ़ी भूल जाते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हमारा आंसर आ गया है, बट हमारा आंसर वहाँ से नहीं आता है। हमारा आंसर कब आएगा, जब हमने x की वैल्यू उनके शेयर में पुट कर दी, क्योंकि लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करनी होती है, अमाउंट। ओके, तो अमाउंट हमारी पुट करने के बाद ही आएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू।